गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जी। महाराज आगे कहते हैं, गुर प्रसादी, अपने गुरु के, अपने परमपिता परमेश्वर के, जिस परमात्मा का तू नाम ले रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, उस गुरु के प्रसाद से, उसकी रहमत से, उसकी बख्शिश से जिनको भी अपने अंदर अपना प्यारा मिल गया, जिन्हीं अंतर पाया, जिनको मिल गया, फिर क्या हुआ? सो अंतर बाहर सुहेला जी। फिर उनका अंतर और बाहर दोनों का दोनों सुहेला हो गया, सुखमयी हो गया, क्योंकि उनके अंदर सहज धुन शुरू हो गई। हर समय, हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ, हर गिरास के साथ उनके अंदर चल गया, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उनकी हर धड़कन वाहिगुरु के नाम हो गई, उनकी हर सांस वाहिगुरु के नाम हो गई, और उनका अंतर भी सुहेला, खुशियों से भरा, आनंद से भरा, आनंदमयी हो गया। और उनका बाहर जो दुनिया है उसमें कुछ भी चल रहा है, उसमें कैसा भी चल रहा है, कभी उतार आ रहा है, कभी चढ़ाव आ रहा है, कभी ऊंच आ रही है, कभी नीच आ रही है, मगर उनका जीवन आनंद से भरा है। किसी तरह की चिंता नहीं, किसी तरह का डर नहीं, क्योंकि उनको उसकी प्राप्ति हो गई जिसके लिए जन्म जन्म से तड़प चल रही थी। और जब वो प्यारा, जब वो प्रीतम, जब वो परमेश्वर मिल गया, फिर किस बात का दुख, और फिर किस बात की चिंता, और फिर किस बात की परेशानी। जब मेरा परमात्मा मेरा है तो फिर वो देखेगा ना, फिर वो संभालेगा, मुझे किस बात की परेशानी। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। मेरा गुरु जब मेरे संग है, फिर मुझे किस बात की चिंता। मगर हाँ, गुरु अगर संग आ गया तो उसको संभालूं कैसे? सिमर सिमर तिस सदा संभाले। सिमर सिमर के उसका नाम, एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने आप से उसका नाम दूर ना करके, बस यही तरीका है तिस सदा संभाले, उसको हमेशा संभालने का। तो महाराज ने बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया है कि सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुनाही। महाराज कहते हैं, झिम झिम वर्षै अमृत धारा। एक बारिश होती है मूसलाधार, बहुत ही तेज बरसात, जब इतना पानी आता है, आसमान से ऐसे गिरता है पानी कि लगता है कि मानो बादल ही फट गया हो, पानी ही पानी, हर तरफ कीचड़, हर तरफ पानी, और जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाती है। मगर एक बरसात होती है झिम झिम, बूंदाबांदी। समय से तपती हुई प्यासी धरती पर जब बूंद बूंद बरसात की गिरती है तो धरती शुक्र मनाती है। वो हर बूंद को अपने अंदर जज्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है, और एक जर्रा भी पानी का दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है वो पानी मानो उस धरती के लिए ही गिरा हो। झिम झिम, ये गुरु जी ने शब्द इस्तेमाल किया है कि झिम झिम बरसे, और क्या बरस रहा है? अमृत की धारा। अब अगर भाव समझे सही मायने में कि ये झिमझिम अमृत की धारा जो बरस रही है, इससे गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये एक भक्ति की अवस्था है। अगर हम गौर फरमाएं, शुरुआत में जब कोई भी भक्ति शुरू करता है तो उसको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है, एक एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, उसको वाहिगुरु 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 जाप करना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है, और उसको अमृत वेला संभालना पड़ता है, उसको हर समय अपने ऊपर पहरा देना पड़ता है। फिर जैसा महाराज ने कहा कि गुरु प्रसादी जिनी अंतर पाया, अब अवस्था आ गई कि गुरु के प्रसाद से, अपने परम गुरु जो इष्ट है, जिनकी वो हमेशा नाम जप कर रहा है, जिनकी शब्द के रास्ते सिफत सलाह कर रहा है,
जब उस गुरु के प्रसाद से अपने अंतर उसको अपना वाहेगुरु मिल गया, जब ये उच्च अवस्था आ गई, तो फिर क्या हुआ? झिम झिम बरसै अमृत धारा। फिर महाराज ने ऐसी कृपा कर दी कि वो कुछ भी कर रहा है, किसी काम में व्यस्त है, कोई एफर्ट कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है, उसके अंदर उसके चित्त में झिम झिम बरसे, बूंद बूंद करके अंदर क्या चल रहा है? अमृत की धारा। और अमृत की धारा क्या है? नाम अमृत की धारा। हर समय कुछ भी कार्य करते हुए, कुछ भी व्यवहार करते हुए अंदर चल रहा है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वो वाहेगुरु वाहिगुरु का अनाहद नाद सहज रूप में उसके अंदर शुरू हो गया, जिसको महाराज इस तरह से वर्णन करते हैं, झिम झिम बरसै अमृत धारा। बूंद बूंद करके जिस तरह से एक एक बूंद उस बारिश की, उस प्रभु की कृपा की बूंद उस तपती हुई प्यासी धरती में जज्ब हो रही है, समाती चली जा रही है, अंदर तक गहराई तक उतरती चली जा रही है, ठीक उसी तरह से उस भगत की अवस्था है कि उसके अंदर एक एक नाम जप वाहेगुरु 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 उसके हृदय में, उसकी आत्मा तक बूंद बूंद करके, एक एक शब्द करके वाहेगुरु वाहेगुरु अंदर जज्ब होता जा रहा है, अंदर समाता चला जा रहा है, और हर तरह की तपिश से दूर कर रहा है, और हर तरह के ठंडक उसके हृदय को देता चला जा रहा है। मन पीवे सुन शब्द विचारा। महाराज आगे कहते हैं कि जैसे जैसे वो शब्द का विचार कर रहा है, नाम जप कर रहा है, गुरबाणी के शब्द का उच्चारण कर रहा है, उस गुरबाणी के शब्द उचारे हुए को उस पर विचार कर रहा है, उसको समझ रहा है, तो उसका मन इस अमृत रूपी शब्द को, इस अमृत रूपी नाम जप को पी रहा है, अपने अंदर समाई जा रहा है। अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। और उसके बाद उसकी अवस्था ऐसी बन गई कि वो हर वक्त दिन राती अनद विनोद करे। दिन राती क्या कर रहा है? आनंद और विनोद की स्थिति आ रही है। हर चीज में उसको आनंद ही आनंद है, विनोद ही विनोद है, खुशियां ही खुशियां हैं, खेड़ा ही खेड़ा है। उसके अंदर आत्मिक आनंद, असली आनंद की कृपा हो गई उसके ऊपर, और वो हर समय इस आनंद में डूबा रहता है। और इस आनंद में डूब के वो कर क्या रहा है? सदा सदा हर केला जियो, सदा सदा हर वक्त हर समय अपने परमात्मा के साथ खेल रहा है। जैसे दो मित्र, जैसे दो दोस्त, जैसे दो सखा, जैसे दो सहेलियां एक दूसरे के साथ खेलती हैं, एक दूसरे के साथ आनंद करती हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करती हैं, खेल करती हैं, ठीक उसी तरह से वो अपने परम पिता परमेश्वर का सखा बन के, अपने परम पिता परमेश्वर की सहेली बन के उसके साथ खेल रहा है। इस जीवन रूपी खेल को खेल रहा है, हर दिन, हर रात, हर समय। ऐसी कृपा उस वाहेगुरु की हो गई। जब नाम जप की स्थिति आगे बढ़ी तो बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु।